गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीरज कुशवाहा, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा प्राइवेट ITI, जिला जालौन। मैं इलेक्ट्रीशियन के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। जो परीक्षा आपकी होनी है उसमें अनिवार्य रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप अपने आने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम में परीक्षा के लिए सहायक होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कलीय शेडेड पोल मोटर में होता है, अर्थात सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर में होता है पिंजरा प्रारूपी रोटर, बाउंड रोटर, उच्च पावर फैक्टर, उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पिंजरा रूपी रोटर। नेक्स्ट है दूसरा, एकल फेस यानी सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। ए है सेकंडो फैरेड, बी है 10 फैरेड, सी है 100 माइक्रोफैरेड से कम और डी है आपका 100 पिकोफैरेड से कम। तो इसका आपका सी आंसर सही होगा, 100 माइक्रोफैरेड से कम। नेक्स्ट है आपका, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डॉटेड परिवर्तित करके बदली जा सकती है। ए है इसका स्रोत संयोजन, बी है स्टेटर संयोजन, सी है रोटर कुंडलन संयोजन और डी है ब्रश की स्थिति। तो इसमें रिपल्सन मोटर में ब्रश की स्थिति को आप चेंज करके रिपल्सन मोटर की घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस एकल फेस मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण न्यूनतम होगा। तो ए है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, बी है आपका रिपल्सन मोटर और सी है आपका शेडेड पोल मोटर और डी है आपका यूनिवर्सल मोटर। तो आपका इसमें आप शेडेड पोल मोटर होती है जिसमें प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होता है। तो इसका आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, निम्न में से किस प्रकार का एकल फेस मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ए है आपका यूनिवर्सल मोटर, बी है रिपल्सन मोटर, सी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और डी है आपका कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें आपका जो कैपेसिटर रन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर जो है उत्तम पावर फैक्टर पर काम करती है। नेक्स्ट है आपका, एक सचल विद्युत ब्लोवर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें आपका एक पहला है विकर्षण मोटर, दूसरा है आपका सार्वत्रिक मोटर और तीसरा है धारित चाल मोटर, चौथा है आपका डी ऑप्शन है हिस्टेरिसिस मोटर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है धारित चाल मोटर, ये ऑप्शन सही है आपका। सातवां है एक कला मोटर यानी सिंगल फेस मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता कहलाती है, डॉटेड कहलाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है संधारित्र चाल मोटर, बी है द्वि संधारित्र मोटर, सी है प्रत्याकर्षण प्रेरण मोटर और डी है सार्वत्रिक मोटर। तो इसमें सी ऑप्शन जो है सही होगा आपका प्रत्याकर्षण मोटर। नेक्स्ट है आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है, यानी आपके घरों में जो फ्रिज होती है उसमें कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। ये आप गौर से देखें
ए यूनिवर्सल मोटर, बी कैपेसिटर मोटर, सी डीसी शंट मोटर और डी है तुल्यकालिक मोटर। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, कैपेसिटर मोटर। क्योंकि आजकल आपने देखा हो फ्रिज कम वाट की आ गई है, तो इसमें डीसी शंट मोटर भी यूज होने लगी है। वैसे आपका सी बी ऑप्शन सही है, कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट है आपका नमा उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचलित मोटर है। ए है आपका शेडेड पोल मोटर, बी है शेडेड कैपेसिटर फेज मोटर, सी है स्प्लिट मोटर और आपका डी है कैपेसिटर प्रारंभ मोटर। तो इसमें आपका उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचालित मोटर होगी आपका, वो होगी कैपेसिटर फेज मोटर। नेक्स्ट है आपका एक यूनिवर्सल मोटर प्रचालित होती है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो किस पे प्रचालित होती है? केवल डीसी के लिए, केवल एसी के लिए, सी है आपका ए और बी दोनों और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। यूनिवर्सल मोटर होती है जो वो एसी या डीसी दोनों पर चल सकती है, अतः आपका सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका विद्युत सेविंग मशीन में प्रयुक्त मोटर होती है। ए है आपका यूनिवर्सल मोटर, बी है आपका शेडेड पोल मोटर और सी है आपका कैपेसिटर मोटर और डी है आपका रिलक्टेंस मोटर। यानी विद्युत सेविंग मशीन में अधिकतर आपकी होती है यूनिवर्सल मोटर, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम दक्षता है। ए है आपका 1/5 HP, बी है आपका 1/200 HP और सी है आपका 1/5000 HP और ये है आपका डी 1/2000 HP। इसमें आपका बी ऑप्शन 1/200 HP सही है। नेक्स्ट है आपका शेडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं होता है? ए है आपका कॉम्यूटेटर, बी है अपकेंद्री स्विच, सी है आपका कैपेसिटर और डी है आपका ये सभी। शेडेड पोल मोटर में ये ना ही आपका कॉम्यूटेटर होता, ना ही आपका अपकेंद्री स्विच होता, ना ही कैपेसिटर होता है इसमें, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। 14वां है आपका एकल फेस मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि है। तो इसमें आपकी ए है कैपेसिटर स्टार्ट विधि, बी है स्प्लिट फेज विधि, सी है ए और बी दोनों, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, स्प्लिट फेज विधि। 15वां है आपका एकल फेस मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल ए है गतिशील वाइंडिंग पर चलती है, बी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर चलती है, सी है आपका पिंजरा प्रारूपी वाइंडिंग पर चलती है और डी है आपका निम्न में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सिंगल फेस मोटर होती है, उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो आपकी स्टार्टिंग और दूसरी होती है रनिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को कहते हैं गतिशील वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कहते हैं प्रारंभिक वाइंडिंग और जो आपकी रनिंग वाइंडिंग होते हैं उसको कहते हैं गतिशील वाइंडिंग। तो आपकी प्रारंभिक वाइंडिंग जब डिस्कनेक्ट यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपकी मोटर रनिंग वाइंडिंग यानी गतिशील वाइंडिंग पर चलती है, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। 16वां आपका यूनिवर्सल मोटर की गति परिवर्तित की जा सकती है। नंबर ए है आपका लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, बी है आपका लोड परिवर्तन पर भी तुल्यकालिक गति होती है, सी है लोड परिवर्तन पर भी स्थिर रहती है और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका यूनिवर्सल मोटर होती है वो उसमें बी ऑप्शन सही है, लोड परिवर्तन पर भी तुल्यकालिक गति होती है। नेक्स्ट है आपका 17वां छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर है। ए है आपका स्प्लिट फेस मोटर, बी है आपका
यूनिवर्सल मोटर, सी है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और डी है स्टेपर मोटर। तो छत के पंखे में अधिकतर आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है आपका 18वां, एकल फेस प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। ए है आपका लगभग शून्य, बी है आपका उच्च, सी है आपका शून्य गति से उच्च गति तक समान और डी है आपका निम्न। तो इसमें एकल फेस प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण लगभग शून्य होता है, तो यानी ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका शेडेड पोल मोटर में शेडेड रिंग का क्या कार्य होता है। ए है आपका परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित करना, बी है आपका घूर्णन हानियाँ कम करना, सी है आपका घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना और डी है आपका मोटर में शोर कम करना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो शेडेड रिंग, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। बी है आपका हेयर ड्रायर में प्रयुक्त मोटर है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया है। हेयर ड्रायर यानी विद्युत सेविंग मशीन में जो आपका मोटर प्रयुक्त होती है वही हेयर ड्रायर में प्रयुक्त होती है। यानी आपका कौन सी मोटर बताई थी, यूनिवर्सल, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ना स्प्लिट फेस मोटर, ना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और ना ही कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। इसमें सिर्फ डी ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर डी ऑप्शन सही है।